हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मैंने ना लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर जो सेकंड है उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ये बिपिन सर का लेक्चर है जो कि मैं रिवाइज करवाती हूँ नोट से। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में ना आए तो फर्स्ट पार्ट देखना, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करना। ठीक है, सो अब मैं कराने जा रही हूँ लेक्चर थर्ड। इसमें ये टॉपिक्स है जो सर ने करवाने थे, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज मैं पढ़ाऊँगी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, तो एल्गी जो डिवाइड करती है वो 3 कैटेगरीज में करती है। तो मेरे साथ बोलते रहना और अच्छे से याद करते रहना। एल्गी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो होता है वो ग्रीन एल्गी होती है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है, जब क्लोरोफाइसी से हम रोडोफाइसी तक जाते हैं ना, तो जो क्लोरोफाइसी होती है वो सिंपलेस्ट होती है, जबकि रोडोफाइसी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। मेरे साथ बोलते रहो। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो होती है वो सिंपलेस्ट होती है, जबकि रोडोफाइसी जो होती है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, चलो एक एक करके सब अच्छे से कंप्लीट करते हैं। क्लोरोफाइसी जो होती है उसमें ना ग्रीन एल्गी होती है, सिंपलेस्ट होती है, ग्रासी ग्रीन होती है, जबकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। जबकि जो फियोफाइसी है ना, इसमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी होता है। ठीक है, ए तो सब में ही कॉमन है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और बाकी में आप लगा सकते हो बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, एक एक करके अच्छे से याद करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, चलो अब एक एक करके याद करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ याद कीजिएगा। ठीक है, जो क्लोरोफाइसी होती है वो सिंपलेस्ट एल्गी होती है, जबकि जो रोडोफाइसी होती है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है। क्लोरोफाइसी जो होती है वो ग्रीन एल्गी होती है, ग्रासी ग्रीन होती है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में ग्रासी ग्रीन होती है, जबकि और इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफाइसी जो होती है वो ग्रीन एल्गी होती है, सिंपलेस्ट होती है, ग्रासी ग्रीन होती है, और इसमें जो क्लोरोफिल है वो ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। फियोफाइसी, फियोफाइसी जो होती है ब्राउन एल्गी होती है, जेंथोफिल पाया जाता है। इसका एग्जांपल फिकोजेंथन है, और ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाई जाती है। क्या ब्राउन एल्गी होती है, जेंथोफिल होता है। इसमें एग्जांपल फिकोजेंथन। फिकोजेंथन जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, और इसमें क्लोरोफिल ए और सी होता है। क्लोरोफिल ए और सी होता है। जो रोडोफाइसी होती है इसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए और डी होता है। क्लोरोफिल ए और डी होता है। ठीक है, आई थिंक आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है, एक बार फिर से हो जाए। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, 3 टाइप की एल्गी होती है। क्लोरोफाइसी ग्रास ग्रीन होती है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, जेंथोफिल, फिकोजेंथन, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। रोडोफाइसी फाइकोएरिथ्रिन होता है, और इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक पूरा बड़ा सा चार्ट बनाया है जिसमें सारा कंपेरिजन किया गया है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी का, जो कि एक चुटकी में आपको याद होगा। ठीक है, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। 10-10 बार रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें टिप पे हो जाएंगी। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ऐसे ही पढ़ रहे सिर्फ, फिर उसके बाद याद करेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लासेस दे रखी हैं, कॉमन नेम दे रखा है, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड इंसर्शन पोजीशन, हैबिटेट, एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम तीनों के बारे में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, क्लोरोफाइसी को लेते हैं और पूरा का पूरा याद करवाते हैं एक साथ। ठीक, फिर फियोफाइसी पढ़ेंगे, फिर रोडोफाइसी पढ़ेंगे। ठीक, सो दैट हम लोग वो ना हो जाए कन्फ्यूज। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें, क्लोरोफाइसी जो होती है इसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है, इसे ग्रासी ग्रीन होता है। इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। स्टोर फूड जो होता है वो मोस्ट स्टार्च होता है, सम ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। बस सुनते रहो, अभी याद भी करेंगे। सेल वॉल, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज होती है। नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड इंसर्शन पोजीशन, इसमें एपिकल और इक्वल और 2-8 इन नंबर होते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एपिकल इक्वल 2-8 इन नंबर होता है। हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर इसमें ज़्यादा होता है, ब्रैकिश वाटर मीडियम सॉल्ट होता है, और मराइन वाटर होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे तीनों में से देखा जाए तो फ्रेश वाटर होता है, और इसका एग्जांपल है सी स्क्वायर यूवीएस। सी स्क्वायर का मतलब क्लाइमिडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा। सर ने कुछ और ट्रिक बताई थी, बट मैंने याद करने के लिए सी स्क्वायर यूवीएस बनाई है। ठीक है, सो चलो एक एक करके आप बहुत अच्छे से रट्टे लगाते हैं। सो गाइस, क्लोरोफाइसी में कॉमन नेम जो होता है वो ग्रीन एल्गी होती है, ग्रासी ग्रीन बोलते हैं। ग्रीन एल्गी, ग्रासी ग्रीन, ग्रीन एल्गी, ग्रासी ग्रीन, ग्रीन एल्गी, ग्रासी ग्रीन, ग्रीन एल्गी, ग्रासी ग्रीन। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी। पिगमेंट जो होता है वो इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी। और कॉमन नेम इसका क्या होता है, ग्रीन एल्गी, ग्रासी ग्रीन। ठीक है, स्टोर्ड फूड इसमें जो होता है वो मोस्ट स्टार्च होता है, सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, मोस्ट स्टार्च, 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 सम ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इसमें स्टोर्ड फूड जो होता है वो मोस्ट स्टार्च होता है, सम ऑयल ड्रॉपलेट्स। सेल वॉल जो होती है वो इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज, आउटर
पैक्टोज, इनर सेलुलोज, आउटर पैक्टोज, इनर सेलुलोज, आउटर पैक्टोज होता है। कॉमन नेम ग्रासी ग्रीन और ग्रीन एल्गी होती है। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी, मोस्ट डिस्चार्ज सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, सेल वॉल, इनर सेलुलोज, आउटर पैक्टोज, इनर सेलुलोज, आउटर पैक्टोज, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लैजला एंड इंसर्शन ऑफ पोजीशन, एपिकल होता है इक्वल होता है 2 8 इन नंबर होता है। एपिकल इक्वल टू 8 इन नंबर, 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 एपिकल इक्वल टू 8 इन नंबर। बहुत अच्छे से याद कर लेना भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है। और इसमें 3 टाइप के वाटर हैबिटेट पाया जाता है। फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, ब्रैकिश वाटर में भी, मराइन वाटर में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर, फिर ब्रैकिश, फिर मराइन वाटर, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो गाइस, बोलो, हुआ ना? तो चलो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गया। अब याद करते एग्जाम्पल। सी स्क्वायर यू वी एस, सी स्क्वायर यू वी एस, सी स्क्वायर यू वी एस, सी स्क्वायर यू वी एस। मेरे साथ बोलो, सी स्क्वायर यू वी एस, सी स्क्वायर यू वी एस, सी स्क्वायर यू वी एस, सी स्क्वायर यू वी एस। गाइस बोलो मेरे साथ, सी स्क्वायर यू वी एस, 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 बोलो ना। तो इसका सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा क्लैमिडोमोनास कारा स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स बॉलवर्क्स। अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बहुत अच्छे से याद करा दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एल्गी की तरफ, जो कि है फियोफाइसी। इसमें ब्राउन एल्गी होती है। ये ऑलिव ग्रीन वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन पाया जाता है। ऑलिव ग्रीन वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, 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 ब्राउन एल्गी, ऑलिव ग्रीन वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑलिव ग्रीन ब्राउन, ऑलिव ग्रीन वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इसमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोसैंथिन पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोसैंथोनिन, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोसैंथोनिन, ठीक है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोसैंथिन, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोसैंथिन, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोसैंथिन, ठीक है। और स्टोर फूड भाई साहब एकदम अच्छे से ट्रिक बताऊंगी, सब कुछ लर्न हो जाएगा। इसमें स्टोर फूड जो होता है वो ml होता है, ml, जैसे कि नहीं लिखा रहता है ब्राउन कलर की बोतल में लिखा रहता है ml, तो आप उससे याद कर सकते हो। कोक की जो बोतल होता है उसमें ml, ठीक है। तो इससे याद कर सकते हैं मैनिटॉल लेमिनरिन, मैनिटॉल लेमिनरिन, मैनिटॉल लेमिनरिन, मैनिटॉल लेमिनरिन, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो इनर सेलुलोज होती है, जैसे क्लोरोफाइसिम थी, लेकिन आउटर एल्गिन होती है, आउटर एल्गिन होती है, आउटर एल्गिन होती है। इनर सेलुलोज, आउटर एल्गिन, इनर सेलुलोज, आउटर एल्गिन, इनर सेलुलोज, आउटर एल्गिन। बोलो मेरे साथ, इनर सेलुलोज, आउटर एल्गिन, इनर सेलुलोज, आउटर एल्गिन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नंबर ऑफ फ्लैजला की तरह। इसमें पाई जाती है पायरीफॉर्म पियर लाइक स्पोर्ट्स एंड गैमेट्स, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा है और दूसरा बड़ा फ्लैजला है। तो यहाँ पे ये लेटरल होते हैं और 2 अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं और 2 अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं 2 अनइक्वल होते हैं, लेटरल 2 अनइक्वल, ठीक है। पायरीफॉर्म पियर लाइक स्पोर्ट्स एंड गैमेट्स, पायरीफॉर्म पियर लाइक स्पोर्ट्स एंड गैमेट, पायरीफॉर्म पियर्स लाइक स्पोर्ट्स एंड गैमेट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रेश वाटर रेयर पाया जाता है, लेकिन ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर रेयर, जबकि ओ वाले में, क्लोरोफाइसी वाले में फ्रेश वाटर ज़्यादा पाया जाता था। यहाँ पे फ्रेश वाटर रेयर पाया जा रहा है, ब्रैकिश और मराइन वाटर जो होता है वो ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं बहुत अच्छे से याद करवा रही हूँ यार, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। फ्रेश वाटर जो होता है वो रेयर होता है, जबकि ब्रैकिश वाटर और मरीन वाटर होता है वो ज़्यादा होता है। और भाई साहब इसकी ट्रिक सुनो, सेल्फ डीपी, सारे एग्जाम्पल टर्म, सेल्फ डिफेंस, सॉरी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। इसमें क्या है? एस से सरगैसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टोइटा। मैंने सेल्फ डीपी से याद किया था, आप सेल्फ डिफेंस से भी याद कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। सेल्फ डिफेंस बोलो मेरे साथ, सेल्फ डिफेंस, सरगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोइटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग रोडोफाइसी, ये तो चुटकी में याद हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट में, ठीक है। अब रोडोफाइसी में रेड एल्गी होती है, ये रेडिश कलर की होती है, जबकि ये ग्रीनिश थी क्लोरोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ए और डी और आर फाइको इरिथ्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आर फाइको इरिथ्रिन, ठीक है। क्लोरोफिल ए, डी, आर फाइको इरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और डी, आर फाइको इरिथ्रिन, ठीक है। और इसमें जो स्टोर फूड पाया जाता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च ब्रांच लाइक ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपैक्टिन, 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 ठीक है। और इसमें जो होता है वो सेलुलोज पाई जाती है, पैक्टो
पेक्टोज पाए जाते हैं, प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर। बोलो मेरे साथ, सेलुलोज पेक्टोज पॉलीसल्फेट ईस्टर, सेलुलोज पेक्टोज पॉलीसल्फेट ईस्टर। इसमें क्या सा होता है, सेलुलोज पेक्टोज पॉलीसल्फेट ईस्टर। सेलुलोज इसकी जो होती है वो इसमें सेलुलोज पेक्टोज पॉलीसल्फेट ईस्टर, और इसमें फ्लैजला अब्सेंट होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। और इसमें फ्रेश वाटर किसी किसी में भी पाया जाता है, जबकि ब्रैकिस और मरीन तो भाई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट जो पाया जाता है वो मरीन। याद करो, क्लोरोफाइसी में जो था फ्रेश वाटर ज़्यादा होता था, जबकि फ्यूफाइसी में मराइन और ब्रैकिस ज़्यादा होता था। रोडोफाइसी में लास्ट वाला ज़्यादा है। कौन सा, मरीन, ठीक है, मरीन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रैकिस और मरीन ज़्यादा पाया जाता है फ्यूफाइसी में, जबकि फ्रेश वाटर ज़्यादा पाया जाता है क्लोरोफाइसी में। याद करने वाली चीज़ें हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन आप कैसे भी घुमा के पूछ सकता हो। और इसका एग्जाम्पल सर ने बताया था, पीजी 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 पीजी। नीट यूजी के बाद क्या होता है, पीजी। तो पीजी 2 बार बोलो, पीजी 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 पीजी। पी फॉर पोरफायरा, जी फॉर जिलेडियम, पोरफायरा 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 जिलेडियम। ओफो, बहुत जबान लड़खड़ा जाती है। पी फॉर पोरफायरा, जी फॉर जिलेडियम, पी फॉर पॉलीसाइफोनिया, जी फॉर ग्रेसिलेरिया, पी फॉर पोरफायरा, जी फॉर जिलेडियम, पी फॉर पॉलीसाइफोनिया, जी फॉर ग्रेसिलेरिया। स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर एज फूड सप्लीमेंट। दे मेक सिंगल सेल प्रोटीन। स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो होते हैं वो सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं। गाइस देखो, स्पेस में बहुत सारा फूड तो नहीं ले जा सकते, इसके लिए हम अपना मतलब सब कुछ इनटेक हो जाए, भोजन के तौर पे हम ले सके, उसमें सब कुछ मिल जाए, प्रोटीन विटामिन जो भी है, तो उसके लिए हम स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला लेते हैं जब भी स्पेस ट्रैवलर के लिए, ठीक है। और जो एस एंड सी होता है, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, वो सिंगल सेल प्रोटीन होता है। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से ये टेबल याद करवा दी, पीछे ये याद करवा दिया, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा ये डिटेल में बचा हुआ, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बस 3 चीज़ें बची हुई हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ये थोड़ा सा सर ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाया है और कुछ डिटेल में लिखाया है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद लेक्चर 4 कंप्लीट, उसके बाद अपन करेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो गाइस कि मैं ऑलरेडी लेक्चर कराने के बाद एनसीईआरटी कराती हूँ। जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद भी एनसीईआरटी करवाऊंगी। मेरे पास टाइम कम होता है, वरना मैं पता नहीं क्या क्या इतने अच्छे से करवा दूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रीन एल्गी ये हो सकती है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर होगी तो इसमें क्लेमिडोमोनास होगा, कॉलोनियल होगी तो वॉल्वॉक्स होगा, ठीक है। कॉलोनियल होगा तो वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस होगा तो स्पाइरोगारा एंड इलोथ्रिक्स, ठीक है। इलोथ्रिक्स मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, ठीक है। यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल होगी और फिलामेंटस होगी। यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास बोलेंगे, यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास, कॉलोनियल हुई तो वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस हुई तो स्पाइरोगारा एंड इलोथ्रिक्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट शेप्स का होता है, जैसे कि कप, रेटिकुलेट, गर्डल, बेल्ट। कप हुआ तो क्लेमिडोमोनास, रेटिकुलेट हुआ तो ईडोगोनियम। पता नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है भाई, सर ने करवा दिया, बस रट लो, ठीक है। ईडोगोनियम, गर्डल, बेल्ट, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। स्पाइरल हुआ तो स्पाइरोगेरा, ये तो याद ही रहेगा। स्टार शेप हुआ तो जाइगोनेमा, 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 जाइगोनेमा। स्टार शेप जाइगोनेमा, स्टार शेप जाइगोनेमा। स्पाइरल शेप स्पाइरोगेरा। अब एक बार और अच्छे से याद करते हैं, अभी तो बस रीडिंग लगाई थी। ग्रीन एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास, यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास। बोलो मेरे साथ, यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास, यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास, यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास, यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास। कॉलोनियल हुई तो वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल हुई तो वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल हुई तो वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल हुई तो वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल हुई तो वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस हुई तो स्पाइरोगारा एंड इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड इलोथ्रिक्स, ठीक है। यूनिसेलुलर हुई तो क्लेमिडोमोनास, कॉलोनियल हुई तो वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस हुई तो स्पाइरोगारा एंड इलोथ्रिक्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स के भी पाए जाते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, मतलब याद कराने के लिए बता रही हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि टाइप आइप कुछ नहीं है, सिर्फ 5 हैं, वो 5 याद कर लो, बात खत्म। अगर कप हुआ तो क्लेमिडोमोनास बोलेंगे, कप हुआ तो क्लेमिडोमोनास बोलेंगे, कप हुआ तो क्लेमिडोमोनास होगा, कप शेप का हुआ तो क्लेमिडोमोनास होगा। रेटिकुलेट हुआ तो यूडोगोनियम, 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 यूडोगोनियम। कप क्लेमिडोमोनास, रेटिकुलेट यूडोगोनियम, 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 ठीक है। कप हुआ तो क्लेमिडोमोनास, रेटिकुलेट हुआ तो ईडोगोनियम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इतना अच्छे से याद करवा रही। गर्डल जो होता है वो बेल्ट टाइप का होगा और इसका एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यूलोथ्रिक्स। स्पाइरल शेप तो स्पाइरोगारा, स्पाइरल शेप स्पाइरोगारा, स्पाइरल शेप स्पाइरोगारा, स्पाइरल शेप स्पाइरोगारा, स्पाइरल शेप स्पाइरोगारा। स्टार शेप जाइगोनेमा, 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 जाइगोनेमा, स्टार शेप जाइगोनेमा, स्टार शेप जाइगोनेमा, स्टार शेप जाइगोनेमा। बोलो मेरे साथ, स्टार शेप जाइगोनेमा, ठीक है। मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, यूनिसेलुलर कॉलोनियल, फिलामेंटस, यूनिसेलुलर क्लेमिडोमोनास, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, स्पाइरोगारा, इलोथ्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के हो सकते हैं। कप, रेटिकुलेट, गर्डल। कप हुआ तो क्लेमिडोमोनास, रेटिकुलेट हुआ तो यूडोगोनियम, गर्डल हुआ तो इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, स्टार शेप जाइगोनेमा, ठीक है। अब पढ़ते हैं पायरोनोइड्स। भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट
पॉइंट है ना, दिमाग में बसा लेना, ठीक है। पायरोनट्स जो होता है प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च होता है, प्रोटीन अंदर होता है, स्टार्च बाहर होता है, दैट्स वाई इसे बोल दिया गया प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट नोन एज पायरोनोइड्स। पायरोनोइड्स गाइज मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वो मेरी अटक जाती है, बस आप मेरे उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको याद करवा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। Most of green algae have one or more storage structure in chloroplast known as pyrenoids. Most of green algae have one or more storage body called pyrenoids. Reproduction 3 टाइप का होता है इसमें, किस में? ग्रीन एल्गी में। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन स्पोर जो लोअर लेवल के होते हैं, फ्रेगमेंटेशन स्पोर लोअर लेवल, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव स्पोर्स लोअर लेवल, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव स्पोर लोअर लेवल। एसेक्सुअल जू स्पोर 2-8 इक्वल एपिकल फ्लैजला होते हैं, जू स्पोर 2-8 इक्वल एपिकल फ्लैजला। एसेक्सुअल जू स्पोर 2-8 इक्वल एपिकल फ्लैजला, जू स्पोर 2-8 इक्वल एपिकल फ्लैजला। सेक्सुअल आइसो एनाइसो ऊगैमस, तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन था तो मैंने याद कर लिया। पायरोनोइड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन बिसाइड स्टार्च और स्टार्च अराउंड प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टार्च अराउंड प्रोटीन। क्वेश्चन था तो याद करवा दिया, ठीक है। यार मेरा हाथ दर्द करने लगता है फ़ोन पकड़े पकड़े, बहुत ही ज़्यादा मेरा रिकॉर्ड करने में, वॉइस ओवर करने में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिले, मैं डेली वीडियो डाल सकूँ। एकदम कमेंट भर भर के कर दियो करो, एक लोग 10 कमेंट कर दो, क्या चाह रहा, इससे मेरा मोटिवेशन हाई हो, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब जो आप करते हैं, मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है 16 मिनट 10 सेकंड पे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे को और बताइएगा कि दीदी मैंने बहुत अच्छे से याद करा है सारी चीज़ें जो भी आपने करवाई हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप आगे भी कराओ आप, तो बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, ठीक है। ब्राउन एल्गी करते हैं। ग्रेट वेरिएशन इन फॉर्म एंड साइज, 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 ग्रेट वेरिएशन इन फॉर्म एंड साइज। दे कैन बी सिंपल, ब्रांच, फ्लामेंटस, जो कि होता है एक्टोकार्पस। अगर सिंपल हुआ, ब्रांच हुआ, फ्लामेंटस, तो एक्टोकार्पस एग्जाम्पल। सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस एक्टोकार्पस एग्जाम्पल, सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस एक्टोकार्पस एग्जाम्पल, सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस एक्टोकार्पस एग्जाम्पल। दे कैन बी सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस एक्टोकार्पस एग्जाम्पल, दे कैन बी सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस एक्टोकार्पस एग्जाम्पल, ठीक है। दे कैन बी सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस एक्टोकार्पस, दे कैन बी प्रोफेजली हैवली ब्रांच स्कैल्प 100 मीटर हाइट, दे कैन बी प्रोफेजली हैवली ब्रांच स्कैल्प 100 मीटर हाइट, दे कैन बी प्रोफेजली हैवली ब्रांच स्कैल्प 100 मीटर हाइट, दे कैन बी प्रोफेजली heavily branched scalp 100 meter height, they can be profusely हेमली ब्रांच, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, अब तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेना, दिमाग मत लगाना, जो बोल रही हूँ बस ध्यान से सुन लेना और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर रूट लाइक हुआ तो होल्ड फास्ट होगा, होल्ड सबस्ट्रेटम सरफेस को करेगा, ठीक है। रूट लाइक हुआ तो होल्ड फास्ट होगा, होल्ड सबस्ट्रेटम सरफेस को करेगा, ठीक है। स्टेम लाइक हुआ तो स्टाइप होगा और ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। लीफ लाइक हुआ तो फ्रॉन्ट होगा और फोटोसिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, ठीक है। लीफ लाइक हुआ तो फ्रंट फोटोसिंथेसिस, स्टेम लाइक स्टाइप सपोर्ट, लीफ लाइक फ्रंट फोटोसिंथेसिस, लीफ लाइक फ्रंट फोटोसिंथेसिस, लीफ लाइक फ्रंट फोटोसिंथेसिस, स्टेम लाइक स्टाइप सपोर्ट, ठीक है। अब चलो जल्दी से देख लेते हैं। रूट लाइक होल्ड फास्ट होल्ड सबस्ट्रेटम, रूट लाइक होल्ड फास्ट होल्ड सबस्ट्रेटम, स्टेम लाइक स्टाइप और सपोर्ट्स, ठीक है। लीफ लाइक फ्रंट फोटोसिंथेसिस आप लोग देख सकते हो, अगर ऐसे टाइप का दिया गया है तो इसे हम होल्ड फास्ट बोलेंगे, इधर स्टाइप बोलेंगे, ऊपर फ्रंट बोलेंगे, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, होल्ड फास्ट गाइस स्टाइप फ्रंट, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, ओके। ये भी 3 टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। भाई साहब याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अगर वेजिटेटिव हुआ तो फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल हुआ तो स्पोर्स होगा पायरिफॉर्म में, जबकि वहाँ पे क्या था ग्रीन एल्गी में, बोलो अगर याद है आपको तो बोलो ग्रीन एल्गी में क्या था, जू स्पोर था एग्जाम्पल, जबकि यहाँ पे क्या है स्पोर्स मुझे बहुत हंसी आ रही, सॉरी। सेक्सुअल में पाया जाता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उवगैमस। पायरिफॉर्म गैमिट्स होता है जो कि देखा जाता है सेक्सुअल वाले में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन वाटर एंड ऊगेनियम ऑल्सो इन ऊगैमस स्पीसीज, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वाटर में होता है एंड इन ऊगोनियम ऑल्सो इन ऊगैमस स्पीसीज, ठीक है। ये हमारा ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एकदम खत्म हो गया, बस इतना रह गया। फिर उसके बाद अपन करेंगे एनसीईआरटी, जो कि आपको चुटकी में याद हो जाएगी, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in brown algae happens by the formation of biflagellate zoospore pear-shaped and have 2 unequal flagella. Biflagellate zoospore pear-shaped and have 2 unequal flagella. Biflagellate zoospore pear-shaped and have 2 unequal flagella. Asexual reproduction in brown algae happens by the formation of biflagellate zoospore pear-shaped and have 2 unequal flagella. Asexual reproduction in brown algae happens by the formation of biflagellate zoospore
सेव एंड हैव टू अनइक्वल फ्लैजला, ठीक है, रेड एल्गी पढ़ते हैं। फाउंड एट मराइन एंड वार्मर एरियाज, इट कैन बी फाउंड इन अपर एरियाज ऑफ ओशियन वेल लाइटेड, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ग्रेटर डेप्थ, फाउंड एट मरीन एंड वार्मर एरियाज, 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 इट कैन बी फाउंड इन अपर एरियाज ऑफ ओशियन वेल लाइटेड, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ग्रेटर डेप्थ। भाई साहब बोला नहीं जा रहा यार मेरे से, सीरियसली थक गई हूँ बोल बोल के। फाउंड एट मरीन एंड वार्मर एरियाज, इट कैन बी फाउंड इन अपर एरियाज ऑफ ओशियन वेल लाइटेड, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। बिबग्योर, अगर हम बी से आर तक जाते हैं, वॉयलेट से रेड तक जाते हैं, तो जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। ये तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही था ना, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं वायलेट से रेड तक, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ेगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। तो BIV कैन गो इन ग्रेटर डेप्थ ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है ना तुम लोग के। और देयरफॉर रेड एल्गी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन डेप्थ, ठीक है। और रेड एल्गी जो होती है वो भी पाई जाती है डेप्थ में। देयरफॉर रेड एल्गी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन डेप्थ, देयरफॉर रेड एल्गी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन डेप्थ। BIV कैन गो इन ग्रेटर डेप्थ ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, हमें पता नहीं यहाँ पे क्यों रुक गई हूँ मैं। BIV कैन गो इन ग्रेटर डेप्थ ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, BIV कैन गो इन ग्रेट डेप्थ ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। थैलस इज मोस्टली मल्टीसेलर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गी होती है। जो थैलस होता है वो बहुत ज़्यादा मोस्टली मल्टीसेलर होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गी होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर सीन इन रेड एल्गी, ठीक है। रिप्रोडक्शन 3 टाइप के, वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये सेक्सुअल नॉन मोर्टल स्पोर्ट्स हुआ, फ्लैजला एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल मोस्टली ओगेमस होता है, फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल में मोस्टली ऊगेमस, फ्लैजला एब्सेंट, ये सेक्सुअल में नॉन मोर्टल और स्पोर्ट्स, फ्लैजला एब्सेंट। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, आई थिंक मैंने ये आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। अब लेक्चर 4 करेंगे, बट उससे पहले अपन NCERT करेंगे क्योंकि जो मैं बोलती हूँ मुझे करवाना ही पड़ता है। तो NCERT में अपन कहाँ तक करेंगे, रोड ऑफ IC तक, प्रायोफाइट से पहले तक जितना भी अपन ने पढ़ा है वो करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ऊपर तक अच्छे से पढ़ा दिया था, एल्गी के पहले जो भी था उसे अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अब जल्दी जल्दी सिर्फ रीडिंग लगानी, कुछ नहीं करना, पढ़ तो अपन चुके ही हैं, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बीइंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक, एक्वाटिक, बोथ फ्रेश water and marine organisms. They occur in variety of other habitat, most soils and woods. Some of them also occur in association with fungi, lichen animals. Example, एल्गी फंगी के साथ एसोसिएशन करेगी तो लाइकेन बनाएगी, जबकि एल्गी अगर एनिमल के साथ करेगी तो स्लोथ बियर बनाएगी, ठीक है। एल्गी अगर फंगी के साथ एसोसिएशन करेगी तो लाइकेन, एल्गी अगर एनिमल के साथ एसोसिएशन करेगी तो स्लोथ बियर, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग में रख लो यार। अगर फंगी के साथ एसोसिएशन तो लाइकेन, एनिमल के साथ तो स्लोथ बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम colonial forms like volvox and the filamentous form like Lutrix and Spirogyra. The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox, filamentous form like Lutrix and Spirogyra. A few of the marine forms such as kelp form massive plant bodies. The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox, filamentous form like Lutrix and Spirogyra. A few of the marine forms such as kelp form massive plant body. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. Asexual reproduction is by the production of different types of spore, the most common being the zoospore. They are flagellated, motile, and on germination give rise to new plants. Sexual reproduction take place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated, similar in size as in Eleutheryx, or non-flagellated but similar in size in Spirogyra. अगर flagellated और similar size है, मतलब आइसोगैमस तो होगा ही होगा, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर flagellated और similar size है तो वो होगा यूलेथ्रिक्स। अगर नॉन फ्लैजेलेटेड और सिमिलर साइज है तो वो होगा स्पायरोगारा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसे दिमाग में बसाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्लैजेलेटेड सिमिलर साइज है तो लिथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड और सिमिलर साइज है तो आइसोगैमस स्पायरोगारा होगा, ठीक है। आइसोगैमस की 2 कंडीशन थी जो मैंने आपको समझा दी। फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूड्रीना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल जो होता है वो यूड्रीना होता है। यूड्रीना यार यूड्रीना। तुम लोग फोकस करना सिर्फ मेरे पढ़ाने पे, ज़्यादा कॉमेडी में फंस मत जाना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हरकतें होती रहती हैं गाइस। अब मैं अगर अच्छा वाला वो बन जाऊंगी ना टीचर, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी हो रहा है बस मैं डिलीट नहीं करने वाली, ठीक है। यूगैमस में जो होता है वो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस होता है। यूगैमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस होता है, ठीक है। और अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है डायग्राम बेस कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट में, तो डायग्राम को एकदम दिमाग में छपा लेंगे, बस तुम लोग देखते रहना। ग्रीन एल्गी में 2 यहाँ पे दे रखे, एक तो वॉल्वॉक्स और दूसरा यूलेथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स में देखो, ये इधर वॉल्वॉक्स का जो
डायग्राम है वो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। इधर डॉटर कॉलोनी है और इधर पेरेंट कॉलोनी है, डॉटर कॉलोनी है और ये पेरेंट कॉलोनी है, डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी, मतलब पूरा ऐसे छोटा छोटा दे रखा पेरेंट और उधर ऐसे गोल गोल में दे रखा डॉटर कॉलोनी। ये देखो यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है। यूलोथ्रिक्स तो हमने पढ़ा ही था कि फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज होता है, तो वो भी मैंने लिख रखा है। तो ग्रीन एल्गी में ये 2 एग्जाम्पल के डायग्राम दे रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधा पार्ट हमारा कवर हो चुका है, बस थोड़ा सा और रह गया। आप लोग बस 24 मिनट और डटे रहना, क्योंकि 24 मिनट तक तो मैंने अच्छे से बोल दिया, समझा भी दिया। ये लेमिनेरिया का एग्जाम्पल है। लेमिनेरिया में देखो एकदम लेमिनेरिया की तरह मतलब याद करवा रही हूँ, ठीक है। लेमिनेरिया में ये देखो होल्ड फास्ट है ये इधर, और ये इसका डायग्राम है। अगर ऐसी टाइप का दे रखा है ना, इस टाइप का, तो इसे लेमिनेरिया बोलेंगे। ध्यान से देख लो ये किस टाइप का डायग्राम है। ये होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, होल्ड फास्ट टाइप ऑफ फ्रंट, होल्ड फास्ट टाइप ऑफ फ्रंट, होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रंट, होल्ड फास्ट टाइप ऑफ फ्रंट। और ये फ्यूकस में देखो, फ्यूकस एकदम मुझे लग रहा कि हवा निकल गई, कुछ दांत नहीं होता किसी ये दांत में छेद होता है, एकदम से फू कुछ भी बोलते तो फ्यूकस निकल जाती, तो उससे आप याद करवा सकते हो। आई एम जस्ट याद करवाने की ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। और ये जब उसमें हवा छिद्र से निकल जाती है तो यहाँ पे एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर ये रहा, फ्रंट ये रहा, मिड रिप ये रहा, एयर ब्लैडर फ्रंट मिड रिप। और इधर होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, एयर ब्लैडर फ्रंट मिड रिप, एयर ब्लैडर फ्रंट मिड रिप, एयर ब्लैडर फ्रंट मिड रिप। जैसे दिख जाए ना छेद छेद, समझ जाना फ्यूकस, किसी के दांत में से वो निकल गई, क्या बोलते हैं, हवा, ओके। और यहाँ पे देखो डिक्टोइटा, इसमें देखो आप लोग हर पेड़ को देख लो, एकदम नहीं दो में डिवाइड हो गया है, तो इसे आप डायोक्टा से याद कर सकते हैं, डायोक्टा से याद कर सकते हैं, डायोक्टा। ओके गाइस, ये वाला आप लोग देख सकते हो मेन एक्सिस ब्रांचेस, तो इसका जो एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया है। अब पॉलीसाइफोनिया, ये देखो बॉल बॉक्स है, यहाँ पे पेरेंट कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, यूलोथ्रिक्स है, और ये फ्यूकस है। और ये वाला तो मैंने आपको बताया ही था, होल्ड फास्ट टाइप फ्रंट, और ये एयर ब्लैडर फ्रंट मिड रिप। एक बार आप लोग भी एनसीईआरटी से खोल के देख लेना यार, ठीक है। और ये पोरफायरा है, पोरफायरा, ये पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। बस सारा हो गया है, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं, तो उड़ाई बचा है और बहुत सारा हम लोग को कवर करना है। Algae are useful to man in a variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthesis, they increase the level of oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producer of energy-rich compound, which is the basis of food cycle in all aquatic animals. ठीक है। Many species of Porphyra, Laminaria, and Sargassum are amongst the 17 species of marine algae used as food. Certain marine brown and red algae, large amount of hydrochlorides, water holding substances, example algin brown algae and carrageen red algae, which are used commercially. Agar one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies. Chlorella and chlorella जो होता है वो unicellular alga rich in proteins, और फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी को पढ़ते हैं, देखो तेज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसे ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो बस ध्यान से सुन लो, आप भी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली called green algae. The main plant body may be unicellular, colonial, or filamentous. They are grass green due to dominance of pigments chlorophyll A or B. The pigments are localized in definite of chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, or ribbon-shaped in different species. Most of the members have one or more storage body called pynoids located in chloroplast. Pynoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil drip. Green algae use have a rigid cell wall made up of inner cellulose and outer pectose. ठीक है। Vegetative reproduction usually take place by fragmentation or by the formation of different types of spores. Sexual reproduction is by flagellated zoospores produced during zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, oogamous. इसमें examples use कर UVS, Chlamydomonas, Cara, Ulothrix, Volvox, Spiro वगैरह, ठीक है। Phaeophyceae, the member of Phaeophyceae or Varan algae are found primarily in marine habitat. They show greater variation in size and form. They range from simple branch filamentous form ectocarpus to furiously branched forms as represented by shellfish may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A, C, carotenoids, and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the main pigments. ठीक है। Food is stored as complex carbohydrate which may be in the form of laminarin or mannitol. The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. ठीक है। The protoplast contains in addition to plastids a centrally located vacuole at nucleus. ठीक है।
The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by holdfast and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ in the front. ठीक है. Vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by flagellated zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. जैसा कि मैंने आपको बताए थे नोट्स जब रिवाइज करवाए थे. ठीक है. तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होता जा रहा होगा. एकदम ऐसा लग रहा होगा फट अपन पढ़ रहे हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous union of gametes may take place in water or within the ooganium oogamous species. The gametes are pyriform, pear-shaped and bear two laterally attached flagella. सेल्फ टीपी से याद कराया था गाइस. एक बार ध्यान से सुन लो. ये एनसीईआरटी तो मैंने फटफट पढ़ाई, लेकिन एक बार रट्टे वाली भी जो एनसीईआरटी है ना, उसका भी आएगा, बहुत जल्द आएगा. अभी आप लोग ऐसा करते जाओ, हम जो करा रहे वही करते जाओ. ठीक है. रोडोफाइसी, द मेंबर ऑफ रोडोफाई आर कॉमनली कॉल्ड रेड alga because of their predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body. Majority of the red algae are marine with greater concentration found in the Barmer area. They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also at great depth in ocean where relatively light penetrate. ठीक है. एमाइलोपैक्टिन, फ्लोरीन, स्टार ग्लाइकोजन, ये मैंने आपको कराया था. अब बची ये टेबल, बस वही खत्म हो जाएगा. क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरोफिल ए बी होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, 2,8 इक्वल एपिकल होता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, ये सारे के सारे पाए जाते हैं. आपको तो पता है क्लोरोफाइसी में फ्रेश वाटर जो होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मतलब फ्रेश वाटर में ज़्यादा क्लोरोफाइसी पाया जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है फ्यूफाइसी. यार भाई बहुत थक गया हूँ यार मैं. फ्यूफाइसी जो होता है उसमें ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी, फिकोसेंथिन और स्टोर फूड मैनिटोन और लेमिनरिन ऐसा सेल्वा और सेलुलोजिक एंड एल्गिन होता है. इसमें 2 अनइक्वल लेटरल होता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, ये पाया जाता है. रोडोफाइसी, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोइरेथिन, फ्लोरीन, स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर, एब्सेंट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ये सारा पाया जाता है. अब बचा नेक्स्ट आई. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा, ग्रेसलेरिया. पीजी से याद कर सकते हो. अब ये भी मैं आपको बाद में कराऊंगी, ब्रायोफाइट जब पढ़ेंगे. अब ब्रायोफाइट की जो एनसीईआरटी जो नोट्स हैं उसे अच्छे से कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है. और गाइस मैं आपको बता दूं, मैं ना रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालूंगी. अब की बार जो करंट में चल रहा है, अपना वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, तो उसको लेक्चर में पहले कराऊंगी, उसके बाद में जो बैकलॉग होगा उसे कराऊंगी, क्योंकि फिर सब छूटता जाएगा ना हमारा. चलो, अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको मेरा प्लान पता चल गया होगा, तो आप बताना कि मेरा प्लान क्या है. ओके. अब ब्रायोफाइट को कंप्लीट करते हैं. हैबिटेट जो होता है वो मोस्ट साइडेड इन हिल्स होता है, ह्यूमिड, डैम्प, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. दे कैन लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. दे कैन लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे कैन लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे कैन लिव इन सॉइल बट they need water for their sexual reproduction. They can live in soil but they need in water for their sexual reproduction. ये रहते तो है मिट्टी में, लेकिन ना रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है. तो बस अभी आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगी ना, एकदम अच्छे से याद हो जाएगी. बॉडी इज थैलोइड. दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ. 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 दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ, but they can have root like, stem like, leaf like structure. Thallus of bryophyte is more differentiated, advanced than थैलस ऑफ एल्गी. जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है और एडवांस होता है एल्गी के थैलस से. ठीक है. थैलस ऑफ ब्रायोफाइट कैन बी इरेक्ट और प्रोस्टेट. जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का, एक तो पड़ा और खड़ा दोनों ही रहता है. थैलस ऑफ ब्रायोफाइट कैन बी इरेक्ट और प्रोस्टेट. थैलस ऑफ ब्रायोफाइट कैन बी इरेक्ट और प्रोस्टेट. ठीक है. राइजोइड्स जो होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मे भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है. राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर. मैन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है. गैमेटोफिटिक, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट टू एंड डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट्स. देखो गैमेटोफाइट्स तो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि उसकी मैन प्लांट बॉडी है, जबकि जो स्पोरोफाइट्स होता है वो डिपेंड्स करता है गैमेटोफाइट पे. ठीक है. हैबिटेट मोस्ट साइडेड हिल्स, ह्यूमिड, डैम्प, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ये क्योंकि डुअल नेचर का होता है, ये रहता तो मिट्टी में, लेकिन इसे वाटर की जरूरत पड़ती है जब रिप्रोडक्शन करता है. ठीक है. बॉडी इज थैलोइड. दे लैक टू रूट, स्टेम्स एंड लीफ, बट दे कैन हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. बट दे लैक टू रूट, स्टेम्स एंड लीफ, बट दे कैन हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. They lack true root, stems and leaf, but they can have root like, stem like, leaf like structure. Thallus of bryophyte is more differentiated, advanced than that of thallus of algae. ठीक है. थैलस ब्रायोफाइट का ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है, एडवांस होता है किसके, एल्गी के कंपैरिजन में. ठीक है. Thallus of bryophyte is more differentiated and advanced than that of thallus of algae. Thallus of bryophyte can be erect or prostrate. 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 ठीक है. राइजोइड्स जो होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकता है. राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. राइजोइड्स
फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, जो कि होती है गैमेटोफिटिक, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट होती है, जबकि स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। गाइस फाइनली अब थोड़ा ही और बचा है। सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर मेल अगर होगा तो उसमें एंथ्रीडियम होगा जो कि बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स बनाएगा, जबकि फीमेल जो होगी वो आर्चिगोनियम होगी जो कि सिंगल एग बनाएगी, जो कि फ्लास्क शेप का होगा। कैसा होगा? फ्लास्क शेप। अभी आप साइकिल करेंगे ना इसकी तब आपको मजा आएगा, अभी तो आप बस देखते जाओ। सेक्स ऑर्गन जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। मेल का अगर एंथ्रीडियम बनाएगा तो वो बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स होगा, फीमेल जो होगी वो आर्चिगोनियम होगी और वो सिंगल एग बनाएगी जो कि फ्लास्क शेप होगी। मेल एंथ्रीडियम बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स, मेल एंथ्रीडियम बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स और फीमेल आर्चिगोनियम सिंगल एग फ्लास्क शेप का बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना यार, मैं थक गई हूँ, बोलो। ठीक है चलो एक बार और बोलते हैं। अगर मेल होगा तो वो एंथ्रीडियम बनाएगा जो कि बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स होगा, और जो फीमेल होगी वो आर्चिगोनियम होगा, जो जिससे बनेगा माइटोसिस के बाद क्या बता सिंगल एग। तो ये फ्लास्क शेप का होगा। क्लासिफाइड इसे किया गया ब्राइफाइट को दो में, एक तो लिवरवॉर्ट में और दूसरा मोसिस में। अगर पूछ लिया जाए लिवरवॉर्ट और मोसिस में से कौन सा ज़्यादा एडवांस होगा, तो ऑफकोर्स जो पहले होगा वो तो कम होगा, तो मोस्ट एडवांस जो होगा वो मोसिस होंगे। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होती है ये लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। इसमें जो फूड होता है मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए होता है मोसिस में। ठीक है। फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स फूड, फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स फूड, फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। स्पैग्नम पीट मॉस होता है, इट गिव अस पीट, ये हमें पीट देती है। ठीक है। स्पैग्नम पीट मॉस, इट गिव अस पीट, स्पैग्नम पीट मॉस, इट गिव अस पीट, स्पैग्नम पीट मॉस। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लाइकेन होता है वो सिक्रीट करता है एसिड, जो लाइकेन होता है वो सिक्रीट करता है एसिड। लाइकेन जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है? एसिड। ठीक है। लाइकेन सिक्रेट करता है एसिड। अर्लियस्ट पहले तो उसे फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा था, ईंधन की तरह। अर्लियस्ट यूज्ड एज अ फ्यूल, अर्लियर यूज्ड एज अ फ्यूल, अर्लियर यूज्ड एज अ फ्यूल, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। इट इज़ ए वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। पहले इसे ईंधन की तरह यूज़ किया जाता था स्पैग्नम को, अब इसे यूज़ किया जाता है ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। अर्लियर यूज्ड एज अ फ्यूल, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। इट इज़ वाटर होल्डिंग substances, helps in succession on rock, helps in succession on rock mosses। ठीक है। Bryophyte made dense mates on soil erosion, bryophytes made dense mate on soil erosion, bryophytes made dense material on soil erosion, bryophytes made dense mate on soil erosion, bryophyte made dense mate on soil erosion, bryophyte made dense mate soil erosion। ठीक है। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से यार पढ़ा दिया। लाइक साइड बस एक बार और अच्छे से याद कर लो। सेक्स ऑर्गन जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, मेल होगा तो एंटीडियम बाईफ्लैजेलेट बनाएगा, फीमेल जो आर्चिगोनियम सिंगल है, दो टाइप का होता है, लिवरवॉर्ट, मोसिस। मोसिस एडवांस होती है, लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। मोसिस जो फूड होते हैं मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स बनाएंगे। स्पैग्नम जो होता है उसे पहले यूज़ किया जाता था ईंधन की तरह, अब उसे ट्रांसशिपमेंट मटेरियल में किया जाता है। हेल्प एंड सक्सेशन और रॉक मॉस, ब्राइफाइट मेड डेंसमेट और सॉइल इरोजन। ठीक है। अब ये वाला पढ़ते हैं। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स अगर बोल दिया गया है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। ठीक है। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोल दिया गया तो इसे एल्गी और ब्राइफाइट में रखा जाएगा। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी और ब्राइफाइट, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी और ब्राइफाइट। सब 10 मिनट रह गए हैं, बस डटे रहो मेरे साथ। ठीक है। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी और ब्राइफाइट, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी और ब्राइफाइट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइट, फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी और ब्राइफाइट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइट, फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइट, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी और ब्राइफाइट, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी और ब्राइफाइट, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एल्गी ब्राइफाइट्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइट। ठीक है। गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवरवॉर्ट, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप्ड इन गैमा कप्स। ठीक है। ये तो चलो कुछ नहीं। स्पोरोफाइट 2n होता है, गैमेटोफाइट n होता है। गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवरवॉर्ट, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप्ड इन गैमा कप। गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवरवॉर्ट, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप्ड इन गैमा कप। गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवरवॉर्ट, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप्ड इन गैमा कप। गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवरवॉर्ट, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual bud which developed at gamma cup. Gamma are the specialized structure याद करा दिया। अब बताऊंगी साइकिल। ये 5 बार मैं आपको पढ़ाऊंगी, 5 बार, लिटरली 5 बार दिमाग में ऐसे बसेगा और आपको एकदम चुटकी में याद होगा। बस मेरे साथ डटे रहना और शांति से पढ़ते रहना, जो मैं बोल रही हूँ बस सुनते रहना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्लीज़ 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 मेरे साथ बने रहना। ठीक है। मैं आपको एकदम अच्छे से याद करा दूंगी 5 बार, लिटरली 5 बार किसी ने नहीं बताए होंगे, मैं आपको 5 बार बताऊंगी। आपको एक बार में याद हो जाएगा, बट 5 बार पढ़ाएंगे तो एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एंथ्रोडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये मल्टीसेलुलर एन होता
है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि मल्टीसेलुलर एंड हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और इसमें हो रहा है याद, इसमें जब माइटोसिस होगा ना तो ये मेल गैमीट बनाएगा जिसे एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, जो कि वाई फ्लैजलेट होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके पास 2 फ्लैजला होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आर्चिगोनियम जो होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है और ये फ्लास्क शेप बनाती है। जब इसमें माइटोसिस करते हैं तो ये एग बनाएगी, फीमेल गैमीट बनाएगी और एग बना के ये फ्लास्क शेप की होती है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेल गैमीट होता है ना वो वाटर के थ्रू बहता आएगा और फीमेल गैमीट के फ्लास्क शेप वाले स्ट्रक्चर में चले जाएगा माउथ ऑफ आर्चिगोनियम के द्वारा। तो इससे क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या होगा, फिर इन दोनों का हो जाएगा फ्यूज़न, ठीक है। जब इस दोनों का फ्यूज़न हो जाएगा ना तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट। कैसा बनेगा, वो डिप्लॉयड बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स था वो वाटर के द्वारा फीमेल के पास आया। फीमेल तो वहीं बैठी, लेकिन जो मेल है वो पानी के द्वारा फीमेल के पास आया। किसके द्वारा आया, फीमेल के पास आया, ठीक है। फिर जब आया माउथ ऑफ आर्चिगोनियम से यहाँ पे उसके उधर चला गया और फ्यूज़न हो गया इन दोनों का, तो यहाँ पे बन गया जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। जब इसके बीच में जाइगोट जो 2n होता है, फिर डिप्लॉयड हो गया ना ये, तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे स्पोरोफाइट बन जाएंगे, जो कि डिपेंड्स होते हैं गैमीटोफाइट पे। तो क्या होता है, कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट की वो मियोसिस कर लेते हैं। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विल डू मियोसिस, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट विल डू मियोसिस। तो इससे क्या होगा कि जब वो मियोसिस कर लेंगे ना तो फिर यहाँ पे हमें हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। फिर वो आगे जाके ब्राइफाइट गैमीटोफाइट बना लेंगे, ठीक है, गैमीटोफिटिक बना लेंगे और फिर से यही प्रोसेस जो होती है वो दोबारा से चल जाएगी। समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2n डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल बना ले रहे हैं हम लोग। 2n डिप्लॉयड सेल से हम हैप्लॉइड सेल्स बना ले रहे हैं, क्योंकि जाइगोट 2n था उससे हमने हैप्लॉइड सेल्स बना लिए। चलो एक बार तो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, अब इसे 4 बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते सो दैट आपके दिमाग में सब कुछ छप जाए, ठीक है। एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता तो बार बार समझाने का मेरा है जिम्मा, मैंने ले रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि मल्टीसेलुलर होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। जब इसमें माइटोसिस होगी तो यहाँ पे मेल गैमीट बनेगा जो कि एंथ्रोजॉइड्स होता है, जो कि बाई फ्लैजलेट होगा। जबकि जो आर्चिगोनियम होगी वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मल्टीसेलुलर होता है, ये फ्लास्क शेप होती है। अगर एंथ्रीडियम होगा तो वो बाई फ्लैजलेट होगा, जबकि फीमेल जो होगी वो फ्लास्क शेप होगी। तो यहाँ पे जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट के पास आता है वाया वाटर के द्वारा आएगा और इस फ्लास्क शेप में चला जाएगा माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। फिर इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। तो जो जाइगोट होता है उस वो स्पोरोफाइट बना लेता है, जो कि डिपेंड्स करता है गैमीटोफाइट पे। तो यहीं पे बहुत सारे जो स्पोर्स होते हैं उसमें से कुछ स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मियोसिस करते हैं और स्पोर्स बना लेते हैं, फिर से गैमीटोफिटिक ब्रायोफाइट बन जाते हैं, फिर से ये दोबारा प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो 2 बार कर लिया, एक बार और करते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, माइटोसिस होती है, इसमें मेल गैमीट जो होता है वो एंथ्रोजॉइड्स बनता है जो कि बाई फ्लैजलेट होता है। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मल्टीसेलुलर फ्लास्क शेप होता है, माइटोसिस होती है, फिर बाय वाटर के द्वारा फ्लास्क शेप में जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट्स बनते हैं, कुछ स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं, जिससे ये प्रोसेस जो होता है वो फिर से दोबारा होने लगता है, ठीक है। 3 बार हो गया। एंथ्रीडियम जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है, इसमें माइटोसिस होता है, इसमें मेल गैमीट बनता है जो कि बाई फ्लैजलेट होता है, ठीक है। आर्चिगोनियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फ्लास्क शेप होता है, ये भी माइटोसिस करता है तो एग बनाता है। तो जो यहाँ से बाय वाटर से फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट्स में कुछ स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मियोसिस कर लेते हैं, उससे स्पोर बनता है, उससे हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बनता है, फिर से ये दोबारा प्रोसेस हो जाता है, लास्ट बार और कर लेते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये माइटोसिस करके मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स बनाता है जो कि बाई फ्लैजलेट होते हैं। जबकि आर्चिगोनियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फ्लास्क शेप होता है, और ये फ्लास्क शेप जब होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेल गैमीट आ जाता है, जिससे फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट्स बनते हैं, कुछ स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मियोसिस कर लेते हैं और हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बनाते हैं, जिससे ये प्रोसेस जो होती है वो दोबारा होने लगती है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ यार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट करके बोलो मज़ा आ गया। बताओ कि जो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल है वो आपके टिप्स पे आई या नहीं। चलो अब पढ़ते हैं लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट जो होता है हैबिटेट मोस्ट डैम्प ह्यूमिड एंड सैडी प्लेसेस, बार्क ऑफ स्ट्रीम, मार्सी एरियाज, डैम्प सॉइल, मोस्ट बार्क ऑफ ट्री, मोस्ट वुड यहाँ पे पाई जाती है, दलदली जगह, ठीक है। मोस्ट डैम्प ह्यूमिड सैडी प्लेसेस। थैलस जो होता है उसका ट्रू रूट स्टेम लीफ लाइफ सब कुछ अब्सेंट होता है, ये होते हैं रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैन बी प्रेजेंट, जिसका एग्जांपल जो होता है लिवरवॉर्ट का वो होता है मर्केंसिया और एक्सिया, 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 ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल में 2 टाइप का होगा, एक होता है बडिंग और दूसरा होगा फ्रेगमेंटेशन। जो गैमा होता है वो एसेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर वर्ड्स होता है, जो गैमा होता है वो डिटैच हो जाता है मेन प्लांट बॉडी से और ग्रो करता है नए
टू जनरेट न्यू प्लांट्स, ठीक है। गैमा एसेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर वर्ड्स बडिंग, कटोरी जैसा ये देख रहे हो आप, रेटिकुलेट फ्लैटिफॉर्म, ये सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और इसे गैमा कब बोला गया, गैमा एसेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर वर्डिंग, गैमा डिटैच फ्रॉम मेन प्लांट बॉडी टू ग्रो टू जनरेट न्यू प्लांट्स, ठीक है। ये हो गया। चलो एक बार और पढ़ लेते, फिर इसकी लाइफ साइकिल ही बची है। बाकी सारा जो लेक्चर 4 तक है वो आज हमारा हो जाएगा। हैबिटेट मोस्ट सैड डैम्प ह्यूमिड सैडी प्लेस, वर्क ऑफ स्ट्रीम मार्स एरिया, डैम्प सॉइल, मोस्ट वर्क ऑफ ट्री, मोस्ट वुड वाटर, ट्रू रूट स्टेम लीफ लाइफ एब्सेंट होती, रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैन बी प्रेजेंट, मर्केंसिया एरेक्सिया। ये सेक्सुअल जो होता है 2 टाइप का, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। गैमा जो होता है एक सेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब बचा इसका ये वाला पार्ट, फिर लाइफ साइकिल बचेगी। वैसे ही हमारा ये लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ हमारे 2 लेक्चर बचेंगे, लेक्चर 5 और 6, जो कि मैं आपको एकदम भड़बड़ी में करवाना नहीं चाहती हूँ, तो इस वजह से आप लोग वेट कर लीजिएगा। 2 लेक्चर बचे हैं, मैं इसकी भी वीडियो आज शाम तक डाल दूंगी, क्योंकि ये अभी वीडियो मैं 12-1-2 बजे तक डाल दूंगी, सो दैट आप इसे जल्दी से पढ़ लें और शाम को आके इसका जो 2 लेक्चर बचे हैं वो कर लें, तो जिससे प्लांट किंगडम हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी का मैं कल डाल दूंगी यार, ठीक है। कल से जो भी रेगुलर हमारे क्लास में करंट पोर्शन चल रहा है वो करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो लिवर वॉट में क्या हो रहा है, एक है यहाँ पे आर्चिगोनी 4 और एक है एंथ्रिडो 4। आर्चिगोनी 4 फीमेल है, एकदम अच्छे से रह रही है, एकदम साफ सुथरी सुंदर। और ये एंथ्रिडो 4 देखो एकदम उजड़े चमन, जे लग रहा है टूटे फूटे से, तो अगर खिली खिली है तो वो है आर्चिगोनिया 4। एंथ्रिडो 4 एकदम उजड़ा चमन, ठीक है। तो इसमें मर्सेंटिया यूनिसेक्सुअल डायोसियस होते हैं, क्योंकि अलग अलग मेल और फीमेल बनाए गए हैं, ठीक है। मर्केंसिया यूनिसेक्सुअल डायोसियस। थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, जो थैलस होता है वो क्लोजली अप्रेस्ड होता है, चिपका हुआ होता है टू द सबस्ट्रेटम। थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग राइजॉइड्स होते हैं। थैलस जो होता है वो डोर्सो वेंट्रल होता है। डोर्सो वेंट्रल का मतलब ये होता है कि जो वेंट्रल साइड है वो तो है यूनिसेलुलर राइजॉइड्स, जो राइजॉइड्स हैं, जबकि डोर्सल साइड जो एंथ्रिडो 4 आर्चिगोनियो 4। तो अगर पूछ लिया जाए कि डोर्सो वेंट्रल में आप डिफ्रेंशिएट करो कि वेंट्रल वाला पार्ट कौन सा है और डोर्सो वाला पार्ट कौन सा है, तो वेंट्रल वाला पार्ट हो जाएगा यूनिसेलुलर राइजॉइड, जबकि डोर्सो वाला पार्ट होगा वो होगा आर्चिगोनियो 4 एंथ्रिडो 4, ठीक है। और जो गैमा होता है वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होता है जो बडिंग बनाता है, ओके। तो समझ में आ गया ना, बस इसमें यही था। और यहाँ पे ना हमने एक पत्ती लेके बताया है, यहाँ पे तो बहुत सारी हो सकती है ना। तो लीफी मेंबर हैव 2 रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पूरी रो में ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी पत्ती लगा दी गई, क्योंकि यहाँ पे तो रूट स्टेम्स और लीव्स पाई नहीं जाती है ना, तो रूट लाइक और स्टेम लाइक पाई जाती हैं, तो इस तरीके से हमने दिखाई हैं, ठीक है। अब एक बार और पढ़ लेते, फिर उसके बाद लाइफ साइकिल करेंगे। यहाँ पे अगर एकदम सुंदर सी है तो वो आर्चिगोनियो 4, एकदम उजड़ा चमन है वो तो एंथ्रिडो 4, नीचे राइजॉइड्स लगे हुए हैं, ठीक है, राइजॉइड्स होते हैं। मर्सेंसिया जो होता है यूनिसेक्सुअल डायोसियस होता है। थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, थैलस इज डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो बोल दिया गया तो एंथ्रिडो 4 आर्चिगोनियो 4 होगा, जबकि वेंट्रल जो होगा वो यूनिसेलुलर राइजॉइड्स होगा। गैमा ग्रीन मल्टीसेलुलर होता है। अब बढ़ते भाई साहब लाइफ साइकिल चुटकी में याद होगा, चुटकी में, तो बस मेरे साथ डटे रहना, सिर्फ 1 मिनट का खेल और रह गया है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रिडियम बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बनाएगा। ये माइटोसिस होगा तो एंथ्रोजोइड्स बनाएगा और ये एग बनाएगा, तो जिससे जाइगोट बन जाएगा। फिर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा दिखता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों का फ्यूज़न हो गया। जब फ्यूज़न हो गया तो जाइगोट बन गया ना, तो ये जो जाइगोट बन गया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो मैंने रेड पार्ट बनाया है ये तो गैमेटोफाइट है जो कि इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला लाइन जुड़ी हुई है रेड वाली लाइन, तो इसे हमने बोल दिया गया फूट, ठीक है। और इस जाइगोट ने क्या किया, डिवाइड कर करके बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स बना ली, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो इसे स्पोर बोल दिया गया और ये कैप्सूल बन गया 2N। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्सन है ना लंबा लंबा सा, इसको हमने 2N सीटा बोला गया है, जबकि ये वाला जो था वो फूट था। ये है सीटा 2N, ठीक है। और यहाँ पे कैप्सूल 2N ये बना लेगा, ये म्योसिस करके स्पोर्स बना लेगा। कैप्सूल जो होगा डिप्लॉइड होगा, म्योसिस करके स्पोर बना लेगा। हैप्लॉइड स्पोर कहाँ बने, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि हैप्लॉइड स्पोर्स कहाँ बने, तो आप बताओगे कि कैप्सूल में बनेगा। फिर जो स्पोर्स होता है वो जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना लेगा। बात खत्म, हो गया, लाइफ साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। लेक्चर 4 तक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। बाकी का 2 लेक्चर रह गया, मैं शाम को डाल दूंगी। और अभी जो करंट में पोर्शन चल रहा है एक लेक्चर का, वही मैं रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि ना बैकलॉग ऑलरेडी बहुत सारा हो गया। अगर मैं वो कराने पे आ गई ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइज, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं शाम तक इसकी वीडियो डाल दूंगी। एंड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के यही एंड करते। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट करके मुझे बता देना। कम से कम एक लोग 10-10 कमेंट कर देना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज की वीडियो के यही एंड करते। ओके, बाय।